एक बार पुनः आप सभी का होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपने गणित की प्रश्नावली 4.3 का अध्ययन करेंगे। इनसे पहले 4.2, 4.1 का विधिवत रूप से अपने अध्ययन किया। आशा करता हूँ आप सभी को जो प्रश्नावली अच्छी लगी होगी, साधारण एवं सिंपल लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। यही हमारी आशा कल्पना। और आज 4.3 का शुभारंभ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अभी तक अपन ने मूल ज्ञात किया था, अब अपने को मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर अपन मूल की प्रकृति ज्ञात करेंगे। यदि मूलों की प्रकृति सकारात्मक आती है, मूलों की प्रकृति सकारात्मक आती है तो अपने को आगे ज्ञात करना है। अब आगे ज्ञात करने के लिए भी सूत्र है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का भी एक फॉर्मूला है। वो दो फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। यानी विविक्त कर है, इसको अपन बी से लिख सकते हैं। फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का है। इससे अपन मूल की प्रकृति ज्ञात करेंगे। और एक प्रकृति यदि सकारात्मक है, यानी जैसे इस प्रकार की संख्या है, यानी मूलों की प्रकृति सकारात्मक आती है तो अपन आगे श्रीधर आचार्य सूत्र से, श्रीधर आचार्य सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे। यदि मूलों का अस्तित्व आता है तो इसमें दे रखा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो, मूलों का अस्तित्व हो तो अपन क्या ज्ञात करेंगे? श्रीधर आचार्य सूत्र से। अब श्रीधर आचार्य सूत्र क्या है? बिल्कुल सिंपल है, आप ज्यादा लोड मत लेना। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडररूट में d बटे 2a। यह सूत्र है श्रीधर आचार्य सूत्र। माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट डी बटे 2a। अब आप कहोगे ये b का मान क्या है? b का मान समीकरण में दे रखा है, यह d है, अपने यहाँ से याद करेंगे, यह d है ना। इसका इनको हल करेंगे, जो मान आएगा वो अपन इस डी में रखेंगे। और दो सूत्र के हैं और ए मान है जो समीकरण में दे रखा है, वो मैं इसको आगे हल करवा दूंगा। अब मूलों की प्रकृति सकारात्मक आती है, यानी संख्या सकारात्मक है, संख्या प्लस में आती है। इस जो बराबर के बाद में जो जीरो दे रखा होता है, इनसे ये मान ज़्यादा आना चाहिए, ये मान बड़ा आना चाहिए, तब जाकर के अपने मूलों की प्रकृति सकारात्मक होगी। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और ये जो सूत्र है आगे दे रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 इजिकल टू 0, प्लस के 5 इजिकल टू 0, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो अपने को भाई जो ये सूत्र दे रखा है, इस सूत्र के माध्यम से अपने क्वेश्चन को हल करेंगे। इनकी तुलना पहले कर लेते हैं, यानी किसके रूप का है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 इनके रूप का है ना। ए का मान 2 है, बी का मान -3 है और सी का मान प्लस के 5 है। बस ए बी और सी का मान ही चाहिए, इनसे ज़्यादा और कोई मान नहीं चाहिए। तो सूत्र है डी बराबर, लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर। मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, बी का मान, ए का मान, सी का मान। बी का मान है -3, ए का मान है 2 और सी का मान है 5। बस ये यहाँ रख दो। बी स्क्वायर है तो -3 का क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर। और 4 सूत्र के हैं, -4 गुणा ए का मान है 2
गुणा सी का मान है 5। बस इसको हल कर दो, बिल्कुल सिंपल ही है। डी बराबर -3 का वर्ग करोगे तो आ गया 9, माइनस 4 का 2 से गुणा किया 8, और 8 का 5 से गुणा किया आ गया 40। अब डी बराबर 9 प्लस का है माइनस का 40 है, तो माइनस के आगे 31। अब ये माइनस के 31 है। अब आपको देखना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। मैं कहूँगा नहीं। क्या कहूँगा? नहीं। आप कहोगे है। तो पता कैसे लगाएंगे? आप और दो अपन, आप और मेरे में से कौन जीतेगा? आप कहोगे हाँ ये है, मैं कहूँगा नहीं है। तो दोनों में से जो नियम हमेशा विजय होता है। नियम क्या है कि मूलों की प्रकृति सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक, तो ये -31 इजिकल टू 0। अब आप कहोगे 0 से तो -31 बड़े हैं। बड़े नहीं है। जितनी भी माइनस की संख्या चाहे कितनी भी ले लो, उनसे 0 बड़ा है। 0 बड़ा है तो मूलों की प्रकृति नहीं है भाई। बस मूलों की प्रकृति नहीं है तो आगे याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल है भाई, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इजी वे में इसको समझने का प्रयास करें। समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो आगे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। मन में ऐसा मत रखना हाँ कि मेरा दोस्त, उनको शेयर करेंगे वो सीख जाएगा तो मेरे से नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। ऐसा मन में द्वंद मत पालना, ठीक है ना। शेयर भी जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3x² माइनस है 3x² माइनस 4 अंडर के अंदर संख्या दे रखी है 3x प्लस के 4 इजिकल टू 0। बस इसकी तुलना करनी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आपको सर ये क्या लफड़ा, इनको आप बार बार लिखते जा रहे हैं। इनके जैसा ये है भाई, इनके जैसा नहीं है तो उसके इनके जैसा बढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे ये प्लस के 5 4 है, ये बराबर के बाद में आ जाते हैं तो इनके जैसा रूप बनाना पड़ता है, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना। अब a का मान, b का मान और c का मान। a का मान है 3, b का मान है 4 अंडर 3, ये माइनस के 4 अंडर 3 है, और c का मान कितना है 4। c का मान है 4, ठीक है। अब सबसे पहले वहां पर दे रखा है d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का स्कोर करेंगे तो इनका क्या करना है, स्कोर करना है। तो -4 अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुणा a का मान है 3 गुणा c का मान है 4। बस d बराबर माइनस का वर्ग किया प्लस आ गया, 4 का वर्ग किया कितना आ गया 16 आ गया। अब 3 का वर्ग करेंगे ना, ये अंडर 3 है, इसका वर्ग करेंगे, अंडर से अंडर को हटा दो, ये 3 आ गया, ठीक है। माइनस इनका गुणा कर लो, इनका गुणा कर लो, 4 का 3 से 12 और 12 का 4 से गुणा किया 48। अब देखिए d बराबर 16 का 3 से गुणा किया तो 48 माइनस 48 बराबर 0। अब आप कहोगे सर इसके अंदर मूलों की प्रकृति आपने कहा था सकारात्मक आने चाहिए, यहाँ पर तो दोनों बराबर है, दोनों 0 इजिकल टू 0 है, 0 इजिकल टू 0 है। तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, डी का मान कितना आ गया, डी का मान डी बराबर 0 आ गया। इसको आगे हल करते हैं। मूलों का अस्तित्व है, तो मूलों का अस्तित्व होता तो मैंने आपको सूत्र बताया था x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर के अंडर d बटे 2a। यही था ना, -b प्लस माइनस अंडर d बटे 2a। हाँ, तो x बराबर -b है, तो -b का मान कितना है
माइनस कोष्टक माइनस 4√3 ये प्लस माइनस और अंडरूट डी का मान यहाँ पर 0। ये अंडरूट जो डी है ना, उस डी का मान आपने ये याद किया, देखिए ये मान कितना है, 0 है ना, तो डी के बराबर मैंने यहाँ 0 लिख दिया और बट्टे के अंदर 2 गुणा कितना लिख दिए, 3, क्योंकि ए का मान कितना है, 3 है। ठीक है, अब हल करते हैं। एक्स बराबर माइनस का माइनस से गुणा किया प्लस हो गया, तो आगे 4√3। अब ये प्लस माइनस यहाँ पर बराबर 0 है तो उसका कोई मान रहता नहीं है, ये 2 गुणा 3। अब इसमें यहाँ भी गुणा का चिन्ह है, यहाँ भी गुणा का चिन्ह है, तो ये कट रही है संख्या, तो यहाँ आ गई 2, यानी 2√3/3। अब आप कहोगे आंसर है, यदि आपसे इनसे आगे हल नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको आगे हल करता हूँ। देखिए अब ये √3 है ना, इस √3 को लिखने के दो तरीके हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 गुणा √3। इसको वापस हल करते हैं तो 3 ही आते हैं, 3 आते हैं ना, तो लिखो x बराबर 2√3/√3 गुणा √3 लिखेंगे। अब इस √3 से ये √3 चला गया, बचा है क्या, 2√3। ये है आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने एक अगले वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या है, बस सेम इनके जैसा ही है, तरीका यही है, तरीके में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, आप इसको मतलब इजी वे में समझो, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इन दो सूत्रों को आप याद कर लेना अच्छी तरह से, यदि सूत्र याद हो जाते हैं ना तो सब कुछ याद है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x², पहले का तीसरा है, ठीक है ना। 2x² माइनस के 6x माइनस 6x प्लस के 3 = 0। इसकी तुलना अपन करेंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0 से। इनके जैसा ये है, कोई बात नहीं, सूत्र लिखो b² बराबर -4ac। अब a का मान, b का मान और c का मान लिखेंगे। a का मान है 2, b का मान है -6 और c का मान है 3। लिख दो d बराबर b² है तो -6 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान है 2 गुणा c का मान है 3। d बराबर -6 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 36, -4 का 2 से 8 और 8 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 8 × 24। तो d बराबर माइनस के 36 में से ये माइनस के 24 गए तो कितने मिल गए, 12 ही रहते हैं ना, 6 और 6 ये 12 हुए। अब d का मान 12 आ गया तो सूत्र अपना यह लिखेंगे, x बराबर माइनस b, ये माइनस सूत्र का है, ये माइनस सूत्र का, b का मान कितना है, यह देखिए b का मान -6 है ना, तो कोष्टक -6 प्लस माइनस क्यों लिख रहा हूँ, इसका कारण मैंने पहले नहीं बताया, अब बता रहा हूँ कि इस संख्या को 2 बार लिख रहा हूँ, एक बार प्लस के अंदर एक बार माइनस में। देखिए किससे आगे हल करेंगे तो पता चलेगा। इस d का मान अपने यहाँ, ये d बराबर कितने, 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है, और बट्टे के अंदर 2 गुणा a का मान, यह है ना a का मान 2। ठीक है, अब x बराबर माइनस का माइनस से गुणा हो गया प्लस के 6, ये प्लस माइनस, अब 12 है ना, इस 12 के 2 टुकड़े कर दो। अब जी गुणन करके इसके टुकड़े कर हल करो, इसको 2 का भाग 6, 2 का भाग आ गया 3 और 3 का भाग आ गया 1। अब जो वर्ग है उसको बाहर लिख दो। ये दो टुकड़ा जो जोड़े बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं, उन दोनों में से कोई एक संख्या को आप बाहर लिखो। अब अंडरवुड के नीचे लिख दो, जोड़ा नहीं बना उसको, 3। अब इसको हल करेंगे ना तो 12 ही आएंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 4 का 3 से गुणा करेंगे 12 और बट्टे के अंदर 2 गुणा 2। ठीक है, अब वापस यदि संख्या में पहले कॉमन ले लो, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो x बराबर ये 6 और 3 है,
इसमें यदि कॉमन आ रहा है, ये दो पक्ष है ना, दो पक्षों के अंदर अपन जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसमें दो को कॉमन ले लिया, ये 3 प्लस माइनस अंडर के 3 बट्टे के अंदर 2 गुणा 2। अब इस 2 से इस 2 को काट दिया तो बचा क्या है, x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर 3 बटे 2। यानी अब इसको दो बार लिखेंगे, दो बार लिखेंगे, प्लस माइनस है ना, तो दो बार कैसे लिखेंगे, x बराबर 3 प्लस अंडर 3 बटे 2, और दोबारा लिखेंगे x बराबर है 3 माइनस अंडर 3 बटे 2। एक बार लेकर आया अपन ने यहाँ पर प्लस में, और एक बार लेकर आया अपन ने माइनस में, ठीक है ना। आशा नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो। पहला समीकरण है, दूसरा सवाल है, दूसरे का पहला समीकरण है 2x² प्लस kx प्लस 3 इजिकल टू 0। kx प्लस 3 इजिकल टू 0 है। इसकी पहले तुलना करो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इनके जैसा है, बस उनके वैसा है, तो b² माइनस 4ac वाला सूत्र लगाओ और उसके मूल ज्ञात करो। अस्तित्व है या नहीं है आगे हल करना, वो तो अपने को दिया नहीं है, केवल दो बराबर मूल ज्ञात करने हैं। तो b², ये पहले लिख देता हूँ, a का मान, b का मान और c का मान। a का मान है 2, b का मान है k और c का मान है 3। तो b² है तो k का स्क्वायर करेंगे, k² माइनस 4 गुणा a का मान है 2 गुणा c का मान है 3। तो k² माइनस 4 2 8 8 3 24 इजिकल टू 0। k को बाहर ले लिया तो ये 24 है, k² को बाहर लिया है ना, तो माइनस के 24 है, बराबर के बाद में गए तो प्लस का बन गया। अब k को बाहर लिया है तो अंडर 24 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर के रूप में जाएगा बराबर के बाद में। अब अंडर 24 की अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग 12, 2 का भाग 6, 2 का भाग 3 और 3 का भाग 1, 2 का 4, ये तो बन गया जोड़ा, और ये जोड़ा नहीं है तो जोड़ा बना है उसको तो के बराबर जोड़ा बना उसको अंडर के बाहर रखो। जोड़ा बन गया 2 का, तो दोनों में से एक को लेकर के मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब अंडर के अंदर क्या आएगा, ये संख्या दोनों आएगी, 2 गुणा 3 का करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 गुणा 3 बराबर 6। अब इसको एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, के बराबर प्लस माइनस 2 अंडर 6, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं, अगला सवाल है के एक्स में दूसरे का दूसरा करवा रहा हूँ, ठीक है ना, के एक्स कोष्टक एक्स माइनस 2 प्लस के 6 इजिकल टू 0। अब इसकी तुलना करनी है अपन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 से। तो इनके जैसा है क्या, नहीं है। अब इनके जैसा नहीं है तो क्या करेंगे, करना पड़ेगा, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा करो। के एक्स का एक्स से गुणा किया तो क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर, के एक्स का माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब जा करके इनके जैसा हुआ है। अब इनके जैसा हो गया तो आप सूत्र वही लगाओ, b² माइनस 4ac वाला। अब a का मान, b का मान और c का मान, a का मान है k, ये के ए का मान है, बी का मान है -2k और सी का मान है 6। b² तो -2k², -2k का करेंगे स्क्वायर, ये माइनस 4 गुणा ए का मान है k गुणा सी का मान है 6। माइनस का स्कोर किया तो प्लस आ गया, 2 का स्कोर किया तो 4 आ गया, और k का स्कोर किया तो k² आ गया।
माइनस 4 का k से गुणा किया 4k और 4k का 6 से गुणा किया तो 6 चौक 24, 24k इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन आता है तो कॉमन लेकर के संख्या को कम कर दो। इसमें 4 कॉमन आ रहा है, नहीं 4k आएगा कॉमन, क्योंकि दोनों संख्या के साथ में k यहाँ भी है और k यहाँ भी है। 4k कॉमन लिया है, 4k का 4k स्क्वायर में भाग देंगे तो k आएगा, माइनस 4k का 24k में 4 का भाग 24 में संख्या का भाग संख्या में दो तो आ गया 6 और k का k चला गया, बराबर आ गया 0। अब 4k के बराबर में 0 है, 4k बराबर 0 और k माइनस 6 के बराबर में भी 0 है। इसमें आप k को बाहर लेंगे तो 0/4 यानी इस k का मान आ गया 0। अब इसमें k माइनस k बराबर माइनस का 6 बराबर के बाद हो जाएगा तो प्लस का। अब देखिए दो अपन को बराबर मान ज्ञात करने हैं तो इस k का मान तो आ गया 0 और इसका मान आ गया 6। दो बराबर वास्तविक मूल नहीं है तो ये 0 है, तो 0 का तो कोई अस्तित्व नहीं है, तो आंसर अपने का क्या होगा, k बराबर 0। यह मूल है। ठीक है, धन्यवाद।